Hello friend, hi, this is your guide. वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विज़न एस की PT 365 डिस्कस करने वाले सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने पार्ट 1 यहाँ पे इसी चैनल पर अपलोड किया है, यूपीएससी परसिवरेंस चैनल है। तो इसकी प्लेलिस्ट पे भी मैंने बना दूँगा। सो अगर आपने वो नहीं देखा होगा सो आप प्लीज़ जाकर पहले वो देखिए। ये सेकंड पार्ट है, इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा था टॉपिक 1 का, ठीक है। सो मिसलेनियस टॉपिक है BB X11। इट इज़ अ न्यूली आइडेंटिफाइड genes that facilitate in greening of the plant by regulating the levels of the phytochlorophyllide। सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। एक इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल है, सिंथेसाइज करता है ऑफ द क्लोरोफिल इन प्लांट। इज़ अ लेंदी एंड मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए ये रिक्वायर्ड होता है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द क्विक सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल, प्लांट मेक द प्रीकर्सर ऑफ द क्लोरोफिल called photochlorophyllide in the dark, which glows red when blue light is shown on the plant. As soon as the plant comes out into the light from under the soil, light dependent जो enzymes होते हैं कन्वर्ट होते हैं फोटो क्लोरोफिलाइड टू क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर फॉर द बायोफार्मा एनालिसिस CBA एट पुणे। इट वाज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी DBT टू प्रोवाइड द हाई क्वालिटी एनालिटिकल सर्विसेज फॉर द फार्मास्यूटिकल डेवलपर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन फॉर द कैटर to all academics medicine developers across the India to fast track development of the vaccine, drugs, diagnostic and other biopharma product. It is funded by the DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अंडर द नेशनल बायोफार्मा मिशन NBM, ठीक है। NBM का एम है टू मेक द इंडिया हब फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द नोवेल, अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इट इज़ जॉइंटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक इन इक्वल मेजर्स, ठीक है। BRAC अंडर द DBT इज़ द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर, BRAC भी इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है। सो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी में सब टॉपिक रहेंगे फिर, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये हमारा टॉपिक है, अभी न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली सेंटर ने यहाँ पे रिलीज़ किया है गाइडलाइंस फॉर द इवेल्यूशन ऑफ द नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर इवेल्यूएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सो बेनिफिट्स क्या है ये इन्फोग्राफिक्स में दिया है। नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के रिड्यूस करता है न्यूट्रिएंट जो रन ऑफ होते हैं, इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज़ करता है सॉइल फर्टिलिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी इसका बेनिफिट्स है, ठीक है। होप आपको ये ऑडिबल होगा। सो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, नैनो टेक्नोलॉजी रेफर करता है टू फील्ड ऑफ द अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वुज यूनिफाइंग थीम इज कंट्रोल ऑफ द मैटर ऑन द मोलिकुलर लेवल्स इन स्केल्स स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर, नॉर्मली 1 to 100 नैनोमीटर होते हैं, एंड द फैब्रिकेशन ऑफ द डिवाइसेस विद इन दैट साइज रेंज, ठीक है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नेशनल नैनो मिशन इन 2007 में, ठीक है। मिशन लुक्स एट द यूसेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी फॉर द सेफ ड्रिंकिंग वाटर मटेरियल डेवलपमेंट, सेंसर डेवलपमेंट एंड ड्रग डिलीवरी एट्सेट्रा। डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द नैनो मिशन, ठीक है। ध्यान में रखना। हाईलाइट्स ऑफ द गाइडलाइंस के हाईलाइट क्या है, गाइडलाइंस अप्लाई करता है टू द नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट्स NAIPs जिसे बोलते हैं, नैनो एग्री प्रोडक्ट्स NAPs, एंड नैनो कंपोजिट सेंसर मेड from the nano materials and that require the direct contact with the crops, food and feed for the data acquisition. They do not supply to the conventional products or formulation with the incidental presence of natural and nanomaterial. Objective क्या है इसके, to help the researchers in development ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इसका हेल्प होता है। हेल्प करता है रेगुलेटर्स टू असेस द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द नैनो बेस्ड एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट। एंकरेज करता है इंडियन इनोवेटर्स एंड इंडस्ट्री टू डेवलप द नैनो बेस्ड फॉर्मुलेशन एंड द प्रोडक्ट इन दिस सेक्टर। गाइडलाइंस क्या है वो ऑफ द फॉर रेगुलेशन ऑफ द NAIPs एंड NAPs का।
safety, efficacy and functionality, toxicity and the other quality data for proposed NAIPs and NAPs should be conducted under the Fertilizer Control Order 1985, the Essential Commodity Act 1955 and Insecticide Act 1968 का है. फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस एंड फूड सेफ्टी एंड रिसर्च स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का है. कैटल्स फीड और रेगुलेशन एंड मैन्युफैक्चरर्स सेल्स है ऑर्डर 2009 का. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है ऑफ द इंडिया फंसा है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड क्या है, शुड बी कंडक्टेड एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS. BIS एक नोडल स्टैंडर्ड बॉडी है वर्किंग अंडर द एजेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में ये काम करती है. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस गिवन्स दी है गाइडलाइंस में. नैनो मटेरियल क्या है. These are the material that range in the size of the 1 to 100 nanometer at least in one dimension, or any material that possess improved properties or phenomenon because of the effect of the dimension, even if these dimension fall outside and the nano scale range up to 1000 nanometer. उसके बाद में यहाँ पे नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट्स क्या है. NAIPs, they are agriculture inputs preparation containing NMs in any of the three dimension of the 0, 1 or 2 on the nanoscale, or with the internal surface structure intended for the application of the crop for the purpose of the farming through soil, seed, foliar, drip and other means. Nano agri products and NAPs क्या है. They are the agriculture preparation containing NMs in any of the three dimension, that is 0, 1 or 2 nanoscales with the internal or surface structure intended for the consumption of the application, food, feed and their supplement as well as the nutraceutical delivery के लिए. ठीक है. सो ये हो गया था हमारा. सो ये कंसर्न्स रिगार्डिंग द नाइट्रोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है. क्या कंसर्न्स है. फोटो टॉक्सिसिटी इन द रिएक्टिविटी है ऑफ द नैनो मटेरियल इन एनवायरनमेंट है. साइटोटॉक्सिक एंड द जीनोटॉक्सिक इफेक्ट होते हैं ऑफ सेल्यूलर नैनो मटेरियल इन द नैनो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हाई नैनो एग्री प्रोडक्ट्स में. एंड हाई एस्पेक्ट रेशो बिटवीन द width and the height, stiffness and the biodurability of the nanocellulose होती है. इनएफिशिएंट economic interest है, regulatory issues and public opinions है, lack of the knowledge and the development of the methods of the risk and the life cycle assessment है, reduce होता है important बैक्टीरियल डाइवर्सिटी है. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे गोल्ड नैनो पार्टिकल्स GNPS जिसे बोलते हैं. न्यूज़ में था नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च एंड द गोवा यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे सक्सेसफुली सिंथेसाइज किया है GNP यूजिंग द साइक्रोटोलरेंट. ठीक है. अंटार्कटिक बैक्टीरिया. GNP क्या है. एक आर द बायो कॉम्पैटिबल, have high surface area and more stability, are non-toxic. GNP are melt at a much lower temperature 300 degrees Celsius than bulk gold 1064 डिग्री सेल्सियस. एडवांटेजेस क्या है GNP के एंड एप्लीकेशंस यहाँ पे दिए. ठीक है. एडवांटेजेस में यहाँ पे ग्रेटर सोलर रेडिएबिलिटी एब्जॉर्बिंग एबिलिटी है. इसमें क्या होता है बेटर कैंडिडेट. उसके बाद में यहाँ पे पहले एडवांटेज देख लेते हैं हम GNP का. ग्रेटर सोलर रेडिएशन एब्सॉर्बिंग एबिलिटी है, यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है एंड यूजफुल इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में. ठीक है. एप्लीकेशन में क्या दिया है. एप्लीकेशन में बेटर कैंडिडेट फॉर यूज इन द फोटोवोल्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है. कैन बी यूज इन द थेरेपेटिक इमेजिंग फॉर द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज एंड बायो लेबलिंग एंड टारगेट ड्रग डिलीवरी में होता है. Scientists have constructed a transistor known as a NOMFET. अब NOMFET क्या है. नैनो पार्टिकल ऑर्गेनिक मेमोरी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं यूजिंग GNP. अब NOMFET कैन mimic the feature of the human synapses known as the plasticity or the variation of the speed of the strength of the signal going from neuron to neuron. ठीक है. सो अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में यहाँ पे नैनोमी सेलेज जिसे बोलते हैं, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन. रिसेंटली रिसर्चर्स ने क्या किया है. हाउ फाउंड दैट द नैनोमी सेल्स कैन बी यूज फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट. एंड नैनोमी सेल्स आर ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विद द हाइड्रोफिलिक आउटर सेल ऑफ द हाइड्रोफोबिक इंटीरियर होता है. दिस ड्यूअल प्रॉपर्टी मेक्स देम परफेक्ट कैरियर फॉर द डिलीवरिंग ड्रग मॉलिक्यूल्स. एडवांटेजेस क्या है. लो टॉक्सिसिटी, एबिलिटी टू मिनिमाइज द ड्रग डिग्रेडेशन, एबिलिटी टू परमिट टिश्यूज इजीली फॉर द ड्रग डिलीवरी एंड लोअर एडवर्स ड्रग साइड इफेक्ट इसके होते हैं. ठीक है. सो पार्ट थर्ड में आते हैं.
सो थर्ड टॉपिक है यहाँ पे आईपीआर, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अभी न्यूज़ में था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहाँ पे पब्लिश किया है पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 का, ठीक है। पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 क्या है, अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है न्यू फॉर्मेट फॉर पेटेंटी एंड द लाइसेंसी, ठीक है, टू डिस्क्लोज द extent to which they have commercially work or made patent invention available to the public in the country. By the way of the amendment rules, certain amendments have been made from the 27 form 27 is the form prescribe क्या होता है for the patentee and licensee to furnish the statement regarding the working their patent in India. It is mandatory under the Indian Patent Act 1970 का जो है for every patentee and every licensee to file the statement as to extent for the commercial working of the granted patent in the Indian territory. Form 17 must now be furnished in the respect of the every financial year within the 6 months from the expiry of the every financial year. Earlier it was within the 3 month होता है. There will be one form for the multiple patent, ठीक है. सो ये यहाँ पे IPR एट द मल्टीलैटरल लेवल का यहाँ पे दिया है. IPR मल्टीलैटरल लेवल्स हैव देयर जेनेसिस इन द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 का है, विच प्रोटेक्टेड द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एंड बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्ड 1886 का है फॉर द कॉपी राइट एंड रिलेटेड राइट्स. सो ये ध्यान में रखना, ठीक है. पेरिस कन्वेंशन एंड बर्न कन्वेंशन, ठीक है. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, ये is the international agency under the United Nations that administer the work of this convention. अब substantive trade related discipline है in on IPR under this international convention have been adopted by the reference into the WTO through the TRIPS agreement. IPR cover करता है by the TRIPS agreement are copyright and related rights, trademark including service mark, geographical indicators, industrial design, patent, layout and design, topographies or the of integrated circuits, undisclosed information including trade secret and test data. India is the member of the WIPO as well as the committed to TRIPS agreement, ठीक है. सो ये ध्यान में रखना, मेंबर है इसका. उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर द IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है. IPR आर द राइट्स गिवन टू द पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड. दे आर यूजुअली गिव the creator an exclusive right over the use of his and her creation for a certain period of time. It can include creations such as a new drug composition, business model and product software and so on, ठीक है. So types of the intellectual property यहाँ पे दिया है, definitions दिए है, उसके वर्क कौन से कवर्ड होते हैं, एंड वैलिडिटी इन इंडिया. कॉपीराइट के क्या है डेफिनेशन, इज अ लीगल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएट्स हैव ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है. और यहाँ पे इसका रेंज दिया है कॉपीराइट का. range from the book, music, paintings, sculpture and films to computer programs, database, advertisement, maps and teaching, drawing. Validity क्या है, जनरल रूल इज़ द कॉपीराइट डेट फॉर द 60 years होता है इन द केस ऑफ द ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क. द 60 years पीरियड इज़ काउंटेड फ्रॉम द ईयर फॉलोइंग द डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक है. सो ये कॉपीराइट ध्यान में रखना. पेटेंट के बारे में देखते हैं. पेटेंट्स, ये पेटेंट इज़ अ एक्सक्लूसिव राइट granted for an invention. It provides the patent owner with the right to decide how or whether the invention can be used by the others. A patent should be obtained in each country, ठीक है, where the applicant requires protection of his invention, ठीक है. सो ये पेटेंट के बारे में ध्यान में रखना. सो ये प्रोडक्ट एंड प्रोसेस शुड प्रोवाइड करता है जनरल न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एनी फील्ड. इन्वेंशन रिलेटिंग आइदर टू प्रोडक्ट और प्रोसेस इज द न्यू इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कैन बी पेटेंटेड, ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे द टर्म क्या होता है पेटेंट का, इन द इंडिया इज़ 20 years होता है. ध्यान में रखना पेटेंट का ये 20 years होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग पेटेंट एप्लीकेशन. उसके बाद यहाँ पे यूटिलिटी मॉडल. यूटिलिटी मॉडल के बारे में देखते हैं. यूटिलिटी मॉडल क्या है, एक जस्ट लाइक पेटेंट
also protect innovation है, but the shorter period of the main difference क्या है between the patent and the utility model is that requirement for granting utility model are less stringent than for the patent. The product or process which is a novel and industrial application process of the utility model inventive step is not required होते हैं इसमें, ठीक है. Terms of the protection of utility model की क्या है, is a shorter than the patent, usually between 6 to 15 years होता है. Trademark क्या होता है, trademark is a sign capable of distinguish the good or services one enterprise from the those of the others enterprise होते हैं. डिस्टिंग्विश होता है गुड प्राइसेस सर्विसेज एंड द वन एंटरप्राइज ऑफ दोज ऑफ द अदर एंटरप्राइजेस, ठीक है. ट्रेडमार्क कैन बी एनी डिस्टिंक्टिव वर्ड हो सकते हैं, सिंबल, स्लोगन, लोगो, ब्रांड, लेबल, नेम, सिग्नेचर, लेटर, न्यूमरल और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम, ठीक है. ट्रेडमार्क का यहाँ पे इनिशियली रजिस्टर होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के लिए एंड विच इज़ कैलकुलेटेड फॉर द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है. 10 साल के लिए होता है ट्रेडमार्क. इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की यहाँ पे डेफिनेशन दिया, कॉन्स्टिट्यूट करता है द ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल. डिज़ाइन में कंसिस्ट ऑफ द 3 डायमेंशनल फीचर्स होते हैं सच एज द शेप ऑफ द सरफेस ऑफ द आर्टिकल और द 2 डायमेंशनल फीचर्स होते हैं सच एज पैटर्न, लाइन्स और कलर्स. इंडिया में मैक्सिमम वैलिडिटी होती है यहाँ पे ऑफ द रजिस्ट्रेशन अंडर द इंडियन डिज़ाइन एक्ट 2000 का जो है इसमें कैन बी 15 ईयर्स के लिए होते हैं इंडियन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का वैलिडिटी. जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग जैसे बोलते हैं, साइन यूज ऑन द गुड्स दैट have specific geographical origin होता है and possesses qualities and reputation or characteristics that are essential attributable to that place of origin. Most commonly geographical indication include a name of the places of the origin of the goods होता है. It is registered for a period of 10 years, 10 साल के लिए होता है ये, and the registration may be renewed from time to time for a period of the 10 years at a time, ठीक है. उसके बाद में 10 साल के लिए और फिर से इसे रिन्यू करना पड़ता है. ट्रेड सीक्रेट के बारे में देखते हैं. ट्रेड सीक्रेट द IP rights on confidential information which may be sold or licensed. एग्जाम्पल क्या है, इंक्लूड फार्मूला होता है, रेसिपी, पैटर्न, टेक्निक, कंपाइलेशन, मेथड, प्रोग्राम, प्रोसेस, डिवाइसेस और प्रोडक्ट मैकेनिज्म होता है. ट्रेड सीक्रेट रिमेन वैलिड एज लॉन्ग एज वन डज नॉट डिस्कवर इट्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है. सम टर्म्स यहाँ पे एसोसिएटेड विद IPRs, एवरग्रीनिंग ऑफ पैटेंट सेक्शन 3D में है. इंडियन पेटेंट एक्ट doesn't allow the renewal of the patent over the product by introducing the minor changes to it. It has been the issues of the concern and for the pharmaceutical company. Example, the Novartis issues हुआ था on the issues of the patent of the cancer drug Gleevec के बारे में, ठीक है. कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या है, अभी ये जो कोरोना की जो वैक्सीन है इसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस को मतलब दी गई है ना, 2 ही कंपनी को. एनेबल करता है कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी टू लाइसेंस द यूज़ ऑफ द पेटेंटेड इन्वेंशन टू द थर्ड पार्टी गवर्नमेंट एजेंसी विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर. तो मतलब क्या हुआ है अभी ये कंपल्सरी लाइसेंस में क्या होता है कि कोई मतलब किसी भी जो पेटेंट होल्डर होता है उसके कंसेंट के बिना ही मतलब ये कर सकता है, इन्वेंशन कर सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट में हम पेटेंट फुल से मतलब स्टार्ट करेंगे, ठीक है. पेटेंट फुल से नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में, ठीक है. सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.